हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 7 को विषय नागरिक जीवन से पाठ 2 पाठ 1 हमने करवा दिया है और आपको जो है वीडियो ही भेज दी गई थी लिंक। अब आगे जो है नागरिक जीवन का पाठ 2 का व्यवस्थापिका आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आपको शुरू करते हैं पाठ 2 में। जैसे कि पाठ 2 में है व्यवस्थापिका, मतलब देश को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी आप लोगों ने संविधान पढ़ा, पाठ 1 में संविधान पढ़ा। संविधान में सारे जो है आप जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें थी आपको बताया गया, अधिकार के बारे में बताया गया, व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो अब आप लोग पढ़ेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका क्या है, कौन सी संस्थाएं यहाँ पर प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जैसा कि संघ सूची के नाम से ही पता चल रहा है कि संघ सूची में जो है, संघ सूची में जो विषय होते हैं उस विषय पर जो है केंद्र सरकार या संघ की सरकार जो है कानून बनाएगी। जैसा कि उसमें विषय है रेल से संबंधित कोई भी जो है कानून बनाना हो, क्रियान्वयन करना हो तो उसमें जो है केंद्र सरकार करती है। जल परिवहन, जो कि जल समुद्रों में, नदियों में जो है यात्राएं होती हैं नाव के द्वारा, स्टीमर के द्वारा, तो जल परिवहन के द्वारा होती है। हवाई जहाज जो आप लोग देखते हैं तो वो जो है केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार का विषय है। बैंकिंग, बैंक का पूरा कार्य केंद्र सरकार के जो है जिम्मेदारी होती है, अधिकार क्षेत्र में होता है। विदेशी मामले, दूसरे देशों के जो भी मामले होते हैं वह केंद्र सरकार के हाथों में होता है। और रक्षा संबंधित मामले, देश की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, क्या व्यवस्था किया जाए, तो वह भी जो है किसके जो है माध्यम से होता है? केंद्र सरकार के माध्यम से। स्मारक, जितने भी स्मारक स्थल बनाए गए हैं, स्मारक स्थल का मतलब है जैसे कोई भी इमारत है, कोई भी पुराने जो है किला है या मंदिर मस्जिद, तमाम प्रकार के जो भी लोग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो महान व्यक्तित्व थे उनके स्थल, तो वे सब केंद्र सरकार के जो है संरक्षण में होता है। उस केंद्र सरकार का विषय है। संघ सूची का संचार साधन, संचार साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन और भी जितने संचार साधन हैं वह किसके हैं? संघ सूची के हैं। अब आ जाइए दूसरा जो कि राज्य सूची में। तो राज्य सूची में हम देखेंगे कि राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य सरकार अपना कानून बनाती है, उसको लागू करवाती है, उसका पालन करवाती है और उस पर कार्य करती है। तो उसमें क्या है? पुलिस, पुलिस राज्य सरकार की होती है। और स्वच्छता, स्वच्छता जो है क्या होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, इस पर जो है राज्य सरकार बनाती है जो है कानून। मत्स्य पालन, मछली पालन जो आता है यह भी जो है राज्य सूची में है। कृषि हो गया, निचली अदालत, कृषि संबंधित खेती बाड़ी, निचली अदालत जितनी भी होती हैं, निचली अदालत में आप जैसे कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय, क्योंकि यह राज्य के लिए होती है। और उसके बाद जिला न्यायालय, और आप कह सकते हैं कि उप जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय तक, न्याय पंचायत तक, यह सब जो है राज्य स्तर के होते हैं। कारागार भी जो है आता है राज्य सरकार के अंतर्गत, और सड़कें भी आती हैं। इन सब विषयों पर राज्य सरकार जो है क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, ठीक, और उसको लागू करवाएगी, ठीक। अब आ जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों के विचारों से जो है क्या बनता है? कानून बनता है, उसका पालन किया जाता है, उसको पालन कराया जाता है।
उसके विषय क्या है समवर्ती सूची के? चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा जितने भी जो है चिकित्सा संबंधित होते हैं वो उस पर जो है नियम कौन बनाएंगे? राज्य और केंद्र दोनों के सामंजस्य इसके जो है इस विषय पर चिकित्सा जैसे शिक्षा, वन, बिजली, उद्योग, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, विवाह, पुस्तकें, इन सब पर समवर्ती सूची जैसा है कि दोनों राज्य और संघ जो है दोनों मिल करके अपना कानून बनाती है विचार विमर्श करके। लेकिन अगर जैसे कोई भी जो है अगर मान लीजिए मतभेद हो जाता है, मान लीजिए संसद में लाया गया बीच में और वह जो है राज्य कह रही है कि यह नहीं होना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए, और केंद्र कह रहा है कि कानून बनना चाहिए, तो अगर समवर्ती सूची का विषय है तो उस जगह पर केंद्र सरकार के ही जो है बातों को माना जाएगा, उसको सर्वोपरि उसकी बातों को ध्यान दिया जाएगा। तो या फिर जैसे राज्य सरकार कह रही है यह कार्य होना चाहिए या केंद्र सरकार कह रही है नहीं होना चाहिए, तो उस जगह पर केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, वो नहीं होगा। तो इसलिए समवर्ती सूची में जब सामंजस्य बनता है तो दोनों लोग जो है कार्य करते हैं, नहीं बनता है तो उस जगह पर केंद्र की जो है एकाधिकार हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो है आप जो व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं तो 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके मैंने विषय बताए, इनके अधिकार क्षेत्र बताए। अब अगले वीडियो में आपके जो है समक्ष ले आऊंगा कि जो विधान मंडल है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो भी होता है, तो व्यवस्थापिका का जो है क्या कार्य है, व्यवस्थापिका क्या होती है, संसद, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, तो इन सब का जो है कार्य चूंकि व्यवस्थापिका है, तो हम आपको जो है अगले वीडियो में इसको दिखाएंगे। धन्यवाद।